आज हम कॉस्ट सेंटर स्टार्ट करने वाले हैं। तो कॉस्ट सेंटर का बेसिकली मतलब ये होता है कि जिस भी चीज़ की हमें कॉस्ट फाइंड आउट करनी है, ठीक, उसका एक क्या बना देना, उसका एक सेंटर बना देना। ठीक, तो देखते हैं इसकी एक डेफिनेशन जो है ICMA के अकॉर्डिंग। ठीक, तो क्या है कि एक व्यक्ति, एक स्थान, मतलब कोई भी प्लेस, कोई भी पर्सन या फिर कोई भी उपकरण है, उपकरण का कोई भी आइटम है या फिर इनका कोई ग्रुप है जिससे हमें क्या करनी है, कॉस्ट फाइंड की जा सके। ठीक, तथा कॉस्ट कंट्रोल के ऑब्जेक्ट है तो इसका प्रयोग किया जा सके। ठीक, तो और देखते हैं थोड़ा सा allocation, person और items of equipment और group of these, मतलब इन सब का ग्रुप, right, for which may be ascertained and used for the purpose of control, किसके लिए, and used for the purpose of control के पर्पस के लिए यूज किया जा सके। ठीक, और फिर जिससे क्या फाइंड आउट किया जा सके और जिससे कॉस्ट में भी कॉस्ट को असरटेन किया जा सके। कोई भी लोकेशन, ठीक, एक लोकेशन या भी पर्सन या आइटम ऑफ इक्विपमेंट के। ठीक, तो कॉस्ट सेंटर समझ में आ गया होगा। बेसिक से पॉइंट है कि वही कि जहाँ हमें जिस चीज़ का कॉस्ट फाइंड आउट करना है, ठीक, किसी भी के लिए कोई भी पर्सन है, कोई भी लोकेशन है, कोई भी आइटम्स, उपकरण का मतलब इक्विपमेंट का आइटम है जिसकी कॉस्ट जो मतलब कि डिटरमाइन की जा सके और फिर मतलब कॉस्ट को कंट्रोल करने के ऑब्जेक्ट से उसको उपयोग किया जा सके। ठीक, तो पर्सन लोकेशन, पर्सन और आइटम, इक्विपमेंट और ग्रुप्स ऑफ दीज फॉर विच कॉस्ट में बी असरटेन एंड यूज फॉर द पर्पस ऑफ कॉस्ट कंट्रोल। अब यहाँ पे देखते हैं कि जो कॉस्ट सेंटर है वो अपने आप में कैसा वर्ड है, एक वाइडर वर्ड है। ठीक, वाइडर वर्ड, और इसके अंदर क्या क्या आता है, जैसे कि वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट हो गई, क्रियाएं, मशीन केंद्र, ठीक, सेल्स से रिलेटेड, और फिर क्या होगा, जैसे गोदाम है, व्यक्ति, जिसकी भी हमें कॉस्ट फाइंड आउट करनी है वो सारी चीज़ें किसमें इंक्लूड की जाती है, कॉस्ट सेंटर में। कॉस्ट सेंटर का क्लासिफिकेशन देखते हैं। तो कॉस्ट सेंटर का पहला क्लासिफिकेशन है इम्पर्सनल कॉस्ट सेंटर। कैसा, इम्पर्सनल कॉस्ट सेंटर। दूसरा है पर्सनल कॉस्ट सेंटर। तीसरा है ऑपरेशन कॉस्ट सेंटर। चौथा है प्रोसेस कॉस्ट सेंटर। देखते हैं कि ये इम्पर्सनल, पर्सनल, ऑपरेशन और प्रोसेस ये क्या होते हैं। सबसे पहले हम इम्पर्सनल की बात करेंगे। तो इम्पर्सनल में कोई भी एक स्थान या भी उपकरण, ये बात किया ना, इक्विपमेंट की कॉस्ट सम्मिलित की जाती है। ठीक, और फिर पर्सनल में है जिसमें एक व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह, और फिर संख्या का मतलब ये होगा कि ऑपरेशन, ठीक, जिसमें वे मशीन अथवा व्यक्ति जो एक से अधिक प्रकार की प्रक्रियाओं में क्या है, संलग्न है, मतलब इंक्लूड है। उसके बाद प्रक्रिया लागत में जिसमें एक विशेष प्रक्रिया, जिसमें क्या, एक विशेष प्रक्रिया संक्रिया का निरंतर अनुक्रम सम्मिलित होता है। यहाँ पे देखते हैं इम्पर्सनल कॉस्ट सेंटर क्या है, इच वन विच कंसिस्ट अलोकेशन, जो कि कंसिस्ट करते हैं एक लोकेशन, और आइटम्स ऑफ इक्विपमेंट और ग्रुप ऑफ दिस, इन सब का ग्रुप। ठीक, जो कि कंसिस्ट करता है एक लोकेशन, ठीक, कंसिस्ट करता है लोकेशन, कंसिस्ट ऑफ लोकेशन और आइटम, लोकेशन को या फिर आइटम्स ऑफ इक्विपमेंट को और ग्रुप्स ऑफ दिस, इन सब के ग्रुप को। ठीक, पर्सनल में हमने क्या बात किया था कि वन विच कंसिस्ट पर्सन और ग्रुप्स ऑफ पर्सन। ऑपरेशन में हमने क्या बात किया था, विच कंसिस्ट दोस मशीन और पर्सन कैरिंग सिमिलर ऑपरेशन, ठीक, जिसमें सिमिलर ऑपरेशन हो। और फिर प्रोसेस कॉस्ट सेंटर में हमने क्या बात की थी कि वन विच कंसिस्ट स्पेसिफिक, ठीक, स्पेसिफिक, यहाँ पे स्पेसिफिक प्रोसेस और कंटिन्यूअस सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन। ठीक, तो आई होप कि आपको ये कॉस्ट सेंटर अच्छे से समझ में आए होंगे। सारे कॉस्ट सेंटर की इम्पर्सनल कॉस्ट सेंटर क्या होता होगा, पर्सनल, ऑपरेशन एंड प्रोसेस। नाउ आगे बढ़ते हैं हम। कॉस्ट यूनिट, कॉस्ट यूनिट मतलब है कि कोई भी प्रोडक्ट या कोई भी सर्विस
किसमें मेजर की जाएगी, दैट इज कॉस्ट यूनिट। देखते हैं सिस्टमैटिक वे में। एक लागत इकाई उत्पाद, सेवा अथवा समय या इसके संयोग की मात्रा की एक इकाई है जिसके लिए लागत ज्ञात की जा सके अथवा स्पष्ट की जा सके। ठीक, अ कॉस्ट यूनिट क्या बोला गया, अ कॉस्ट यूनिट इच अ यूनिट ऑफ, किसकी यूनिट है, क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट, सर्विस और टाइम, और a combination of these in relation to which cost may be ascertained, in relation जिसके संबंध में कॉस्ट जो क्या है, कॉस्ट में भी ascertain और एक्सप्रेस, जिसके संबंध में कॉस्ट जो है ascertain की जा सके और फिर एक्सप्रेस्ड की जा सके। ठीक, तो ये हो गया कॉस्ट यूनिट, जिसमें हम एक्सप्रेस करते हैं किसी भी क्वांटिटी की, जैसे कोई भी क्वांटिटी को जिस यूनिट में मेजर करते हैं, जैसे कि हम किसी को केजी में, ठीक, किसी को मीटर में, किसी को किलोमीटर में। ठीक, तो ये सारी चीज़ें क्या हुए, कोई भी प्रोडक्ट या फिर कोई भी सर्विस को जिस चीज़ से हम मेजर करते हैं, दैट इज कॉस्ट यूनिट। ठीक, यहाँ पे जॉब उपकार्य की बात की गई। उपकार एक ऐसी कॉस्ट यूनिट है, बोला गया कि एक ऐसी कॉस्ट यूनिट है जिसमें क्या है कि एक सिंगल ऑर्डर होता है। क्या होता है, सिंगल ऑर्डर होता है अथवा ठेका, आप समझते हो, ठेका से बनती है। ठीक, और फिर बैच की बात हो जाए तो ऐसी कॉस्ट यूनिट है जिसमें विभिन्न, मतलब कि अभिन्न मदों के समूह। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे कि जो उपकार्य जो दिया है ये सिंपल यूनिट है और जो बैच दिया है ये कंपोजिट यूनिट है। ठीक, यहाँ पे बताया गया क्योंकि इसमें एकल की बात की गई, इसमें अभिन्न मतलब कई सारे की बात की गई है। और उसके बाद प्रोडक्ट ग्रुप आता है, एक क्या कहते हैं, उत्पाद समूह, प्रोडक्ट ग्रुप आता है, जिसमें बोला गया है कि लागत इकाई है जो समान उत्पादों के समूह से बनती है। हम उत्पादित माल प्रदेश सेवा न कुल लागत से निकालते वरन प्रति पर कॉस्ट यूनिट, क्या फाइंड आउट, पर कॉस्ट यूनिट भी फाइंड आउट करते हैं। उत्पादित सेवा मानक इकाई को कहते हैं। अब यहाँ पे बोला गया है कि यूनिट जो है वो 2 टाइप्स की होती है। कितने टाइप्स की होती है, 2 टाइप्स की यूनिट होती है। पहली यूनिट है सिंपल यूनिट, दूसरी यूनिट है कंपोजिट यूनिट। ठीक, तो सिंपल यूनिट के एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं। सिंपल यूनिट के एग्जाम्पल है जैसे प्रति टन, प्रति मीटर। फिर कंपोजिट यूनिट के कुछ एग्जाम्पल्स हैं जैसे कि दिया है प्रति यात्री किलोमीटर, ठीक, प्रति टन किलोमीटर। ठीक, भिन्न भिन्न व्यवसायों उत्पादित सेवाओं की इकाइयों का क्या अर्थ है। एग्जाम्पल्स देखते हैं, जैसे कि कोयले की खान नाम सुना ही होगा, उसमें सिंगल यूनिट यूज होती है। ठीक, प्रति टन कोयला। चीनी मिल में प्रति क्विंटल चीनी। ठीक, इस समय इसका मतलब है कि यहाँ पर सिंपल यूनिट ही अप्लाई होगी। अब जो जैसे कि जहाँ पर क्लॉथ की फैक्ट्री होती है, सूत वगैरह बनता है, वहाँ पर प्रति पाउंड सूत। ठीक, आटा मिल में प्रति, यहाँ पे तो इसका सूत का प्रति पाउंड सूत हो गया और कपड़ा का प्रति मीटर कपड़ा हो गया। आटा मिल में क्या देखते हैं कि आटा मिल में प्रति क्विंटल आटा, और उसके बाद कागज मिल में प्रति किलोग्राम आटा। ठीक, और जैसे कि इस्पात का कारखाना है तो इसमें हम बात करेंगे प्रति टन इस्पात। जैसे रसायन, ठीक, रसायन में क्या एकल इकाई है, प्रति मीटर, और जैसे गैलन है, किलोग्राम है। ठीक, और गैस में क्या एकल यूनिट भी यूज हुई है, प्रति घन मीटर। पानी का जो सप्लाई की कंपनी होती है उसमें भी एकल यूनिट यूज होती है और प्रति 1000 लीटर। संयुक्त यूनिट के कुछ एग्जाम्पल्स हैं, क्या है वो एग्जाम्पल्स, जैसे कि यातायात। ठीक, यातायात में कंपोजिट यूनिट यूज होती है। कौन सी यूनिट, कंपोजिट यूनिट यूज होती है, प्रति टन किलोमीटर। और कंपोजिट यूनिट होती क्या है, जब 2 या 2 से अधिक, 2 और मोर देन 2 और मोर देन 2, ऐसे 1 मिनट, ये है कि 2 सिंपल यूनिट मिल करके क्या बनाती हैं, एक कंपोजिट यूनिट बनती है। ठीक, तो 2 कंपोजिट यूनिट में
टू सिंपल यूनिट मिल करके एक कंपोजिट यूनिट बनाती हैं। ठीक, तो ये हो गया कंपोजिट यूनिट। और जैसे कि इसमें पावर में पावर में क्या है कि पावर में प्रति किलोवाट घंटा। ठीक, तो हमने यहाँ पे कॉस्ट यूनिट भी अच्छे से कवर कर लिया है। ठीक, अब देखते हैं इसमें कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप देख सकते हैं। ठीक, तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि कॉस्ट नहीं डायरेक्ट कॉस्ट एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस मीन द सेम। बताइए क्या जो है कि वो डायरेक्ट कॉस्ट है और डायरेक्ट एक्सपेंस है, इनका मतलब सेम है? नहीं ना, इनका मतलब सेम कैसे हो सकता है, क्योंकि टोटल कॉस्ट या फिर हम कॉस्ट ऐसे फाइंड आउट करते हैं, मटेरियल प्लस लेबर प्लस एक्सपेंस, ये सबका एडिशन होता है। ठीक, तो कॉस्ट एक्सपेंस का एक पार्ट है लेकिन सेम नहीं है। दोनों का मतलब अगर सेम होता तो दोनों अलग अलग वर्ड बने ही क्यों होते, राइट? तो इसलिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमें ट्रू एंड फॉल्स बताना। तो ये नहीं सोचिए कि एमसीक्यू आएगा तो ट्रू और फॉल्स पढ़ के क्या होगा, नहीं, ट्रू एंड फॉल्स से ही एमसीक्यूज बनते हैं। ट्रू और फॉल्स से लेना मिलेंगे, जितने मिले सब सॉल्व रहेंगे। ओके, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा फॉल्स। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि प्राइम कॉस्ट एंड ओवरहेड मेक टोटल कॉस्ट। ठीक, देखो प्राइम कॉस्ट कैसे निकलती है, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंस। एक मिनट बता दे रहे हैं। डायरेक्ट मटेरियल जैसे प्राइम कॉस्ट है, किसका सम होता है, देखिए प्राइम कॉस्ट किसका सम होता है, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंस का। और ओवरहेड किसका सम होता है, इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस का। तो बेसिकली अगर हम डायरेक्ट जितने हैं, इनडायरेक्ट जितने, इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो हमको टोटल कॉस्ट मिल जाएगा। ठीक, तो टोटल कॉस्ट हमें मिल जाएगा, इसका मतलब ये सही है। ठीक, तो यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा, ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि ओवरहेड एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस मीन द सेम। अब ओवरहेड क्या होते हैं, जैसे इनडायरेक्ट और ओवरहेड में हमने डिफरेंस भी पढ़ा था। ठीक, तो ओवरहेड तो इनडायरेक्ट सारे हो गए, इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। अब इसमें डिडक्ट करते हैं। ठीक, तो इनडायरेक्ट एक्सपेंस हमें कैसे मिलता है, ठीक, ओवरहेड में से हम क्या क्या माइनस करेंगे, इनडायरेक्ट मटेरियल और इनडायरेक्ट लेबर का सम। ओवरहेड से हम माइनस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। ठीक, तो ये दोनों सेम हो ही नहीं सकते, तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिक्स कॉस्ट एंड पीरियड कॉस्ट मीन द सेम। हमने पढ़ा था ना कि जो फिक्स कॉस्ट होती है वो प्रोडक्शन के चेंज होने से चेंज नहीं होती है, लेकिन पीरियड के चेंज होने से जरूर चेंज हो जाती है, उसका इफेक्ट जरूर पड़ता है फिक्स कॉस्ट पर। तो ये आंसर इज ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन है फैक्ट्री कॉस्ट इज क्या है कि डिफरेंट फ्रॉम वर्क एक्सपेंसेस। तो जो वर्क कॉस्ट है वो वर्क एक्सपेंसेस से इसने बोला है कि अलग है, तो यस बिल्कुल अलग है। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि इलेक्ट्रिसिटी यूज्ड इन कॉपर मीनिंग इज द कॉस्ट ऑफ। क्या बोला कि जो तांबे की लागत है, प्रयुक्त विद्युत एक्सपेंसेस जो है वो तांबे की जो एक खदान है उसमें जो प्रयुक्त हुआ है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी का एक्सपेंसेस, तो वो क्या है, वो तांबे की क्या कॉस्ट है, ये इसमें पूछा गया। तो यस वो तांबे की कॉस्ट है, मतलब कि कॉस्ट ऑफ कॉपर है, यस। फिर क्या है कि कॉस्ट सेंटर इज वन हुज कॉस्ट इज टू बी असर्टेन, हुज कॉस्ट टू बी, सो आंसर इज टू। अभी हमने इसके बारे में डिस्कस किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि टोटल कॉस्ट इंक्रीजेस प्रपोर्शन टू इंक्रीजेस प्रोडक्शन। तो यहाँ पे प्रपोर्शन बढ़ता है तो ऐसा जरूरी नहीं कि प्रोपोर्शन बढ़े। ठीक, तो आंसर इज फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो वेरिएबल कॉस्ट होते हैं वो पर यूनिट कांस्टेंट रहते हैं, सेम रहते हैं। तो बिल्कुल वेरिएबल कॉस्ट का क्या मतलब है कि हम जितना प्रोडक्शन करें, मोर प्रोडक्शन करेंगे तो मोर
क्या होंगे, मोर मतलब मटेरियल, रॉ मटेरियल मोर एक्सपेंसेस होंगे, उतनी कॉस्ट होगी, जितना मतलब प्रोडक्शन करेंगे उतनी ज़्यादा कॉस्ट होगी। तो मतलब जैसे कि हमने क्या बोला कि जैसे एक पेन जो है वो 10 रुपये का, तो हमने क्या 2 पेन है तो वो 20 रुपये। लेकिन अगर एक की बात करेंगे तो 10 ही रुपये तो है। जब हमने 2 परचेज किए, यानी कि 2 मतलब मैंने प्रोड्यूस किए, बनाया, तो 20 हो गई। लेकिन पर की जब भी बात होगी तो वो कांस्टेंट रहेगी, राइट। सो यस, आंसर इज ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि जो प्राइमरी पैकेजिंग है, क्या बोला है कि प्राइमरी पैकेजिंग चार्जेस आर इंक्लूडेड इन डिस्ट्रीब्यूशन, किसमें, डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट। तो आपको पता होगा, हमने इसके बारे में बहुत ही डिटेल से एक देखा था, ये डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट से रिलेटेड है ही नहीं। और पैकेजिंग वगैरह ये सब किस में आता है, सेलिंग में ना। ये देखिए यहाँ पे सेलिंग ओवरहेड लिखा है, ठीक, यहाँ पे सेलिंग ओवरहेड लिखा है। तो इसमें देखिए कहीं पे लिखा है आगे, यहाँ पे देखिए लिखा पैकिंग से संबंधित जो है, पैकिंग सामग्री के व पैकिंग एक्सपेंस के वो एक्सपेंसेस जो है किस में आएंगे, सेलिंग में, ठीक, सेलिंग में। तो ये चीज़ तो क्लियर होगा ना कि इसमें पैकेजिंग जो है प्राइमरी इसमें इंक्लूड नहीं किया जाए, सो द आंसर विल बी फॉल्स, ठीक। तो फिल इन द ब्लैंक्स की बात करते हैं। ऑन कॉस्ट इज अ misnomer and ICMA has not recommended its use, ठीक। नेक्स्ट क्या है कि टोटल कॉस्ट कंपेराइज मटेरियल, लेबर एंड एक्सपेंस, ठीक। फिर क्या है कि कंट्रोलेबल कॉस्ट, क्या बोला गया है कि कंट्रोलेबल कॉस्ट इज वेरिएबल, ठीक। उसमें क्या बोला गया है कि इसमें नेक्स्ट में कि कॉस्ट और पार्टली जो है वो फिक्स होते हैं, पार्टली वेरिएबल होते हैं। तो ऐसा किस में होता है, सेमी वेरिएबल या फिर सेमी फिक्स्ड, राइट। तो हमने बेसिकली ये एलिमेंट ऑफ कॉस्ट, ठीक, एलिमेंट ऑफ कॉस्ट एंड क्लासिफिकेशन, और फिर कॉस्ट यूनिट, कॉस्ट सेंटर, ठीक, और फिर उसके बाद इससे रिलेटेड जो कंसेप्ट हैं, और फिर जो एमसीक्यूज हैं, जो भी इसमें एमसीक्यूज दिए तो ऑब्जेक्टिव वाले बहुत ही इम्पोर्टेंट लगे हमें, ठीक। तो उसको भी देख लेना। और बाकी हमने यहाँ पर ये पूरा टॉपिक अच्छे से कवर कर दिया है, इनकम्प्लीट कर दिया है। और फिर हमने 1000 एमसीक्यू सीरीज जो है वो स्टार्ट कर दी है, क्या 1000 एमसीक्यू सीरीज, उसमें भी सारे एमसीक्यूज कवर हो जाएंगे आपके, ठीक है। सो ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही।